हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट के फोल्डर में आप वहाँ पर देख सकते हैं। और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है अपराधशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है और टॉप 50 क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, श्वेत व्यसन अपराध उच्च वर्ग द्वारा किया जाता है, यह कथन किसका है? श्वेत व्यसन अपराध उच्च वर्ग द्वारा किया जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है टेफ्ट, सदरलैंड, क्लिनार्ड, कोहेन। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टेफ्ट। श्वेत व्यसन अपराध उच्च वर्ग द्वारा किया जाता है, यह कथन जो है टेफ्ट का है। नेक्स्ट है, श्वेत व्यसन अपराध ऊंची व्यावसायिक स्थिति के व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसायों के संबंध में किया जाता है, यह कथन किसका है? श्वेत व्यसन अपराध ऊंची व्यावसायिक स्थिति के व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसायों के संबंध में किया जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है सदरलैंड, क्लिनार्ड, टेफ्ट, कोहेन। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लिनार्ड। यह परिभाषा क्लिनार्ड की है। नेक्स्ट है, सदरलैंड ने श्वेत व्यसन अपराध की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किस सन में किया था? ऑप्शन है 1937, 1938, 1939, 1940। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1940 में। 1940। नेक्स्ट है, श्वेत व्यसन अपराध पुस्तक के लेखक कौन है? श्वेत व्यसन अपराध पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है क्लिनार्ड, इलियट मेरिल, टेफ्ट, सदरलैंड। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह पुस्तक किसकी है? सदरलैंड की। नेक्स्ट है, श्वेत व्यसन अपराध किसके द्वारा किया जाता है? श्वेत व्यसन अपराध किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है उच्च वर्ग द्वारा, मध्यम वर्ग द्वारा, निम्न वर्ग द्वारा। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च वर्ग द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा समाज में किसका प्रतीक माना जाता है? दहेज प्रथा समाज में किसका प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन है प्रतिष्ठा का, शोषण का, भ्रष्टाचार का, उपरोक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिष्ठा का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, श्वेत व्यसन अपराधियों को किस बात का भय रहता है? श्वेत व्यसन अपराधियों को किस बात का भय रहता है? कारावास का, जुर्माने का, पुलिस यातना का, सामाजिक प्रतिष्ठा का। क्वेश्चन नंबर 7। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कारावास का। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालसाजी के उदाहरण है। जालसाजी के उदाहरण। ऑप्शन है रिश्वतखोरी, मिलावट, कालाबाजारी, सूखा, बाढ़ आदि के लिए चंदा एकत्रित करना। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूखा, बाढ़ आदि के लिए चंदा एकत्रित करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राजनीति में श्वेत व्यसन अपराध का स्वरूप है। ऑप्शन है उद्योगों के लाइसेंस अपने संबंधियों को दिलाना, संबंधियों के नाम ठेकेदारी, सरकारी ठेके देना, और पारिवारिक सदस्यों को सरकारी संस्थाओं के संचालक बनवाना, उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उद्योगों के लाइसेंस अपने संबंधियों को दिलाना, संबंधियों के नाम
सरकारी ठेके देना, पारिवारिक सदस्यों को सरकारी संस्थाओं के संचालक बनवाना। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी शोध लेख किसने प्रकाशित किया? व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी शोध लेख किसने प्रकाशित किया? टैफ्ट, मार्शल, क्लिनार्ड, सदरलैंड, इलियट, मेरिल। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। तो राइट होगा ऑप्शन डी इलियट और मेरिल। राइट होगा ऑप्शन सी सदरलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी शोध किसकी है? किसने लिखा है? सदरलैंड ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत व्यसन अपराध की अवधारणा से संबंधित समाजशास्त्री का नाम चुनिए। श्वेत व्यसन अपराध की अवधारणा से संबंधित समाजशास्त्री का नाम चुनिए। मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, सदरलैंड, सोरोकिन। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सदरलैंड। नेक्स्ट है श्वेत व्यसन अपराध का कारण है। श्वेत व्यसन अपराध का कारण कानून के प्रति अज्ञानता, व्यापारिक जटिलता, गोपनीयता, इनमें से कोई नहीं। 12। आंसर दीजिए। कारण पूछेगा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कानून के प्रति अज्ञानता। नेक्स्ट है श्वेत व्यसन अपराध से संबंधित समाजशास्त्री का नाम चुनिए। श्वेत व्यसन अवधारणा से संबंधित समाजशास्त्री का नाम चुनिए। श्वेत व्यसन अवधारणा सदरलैंड, कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, सोरोकिन। 13। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सदरलैंड। नेक्स्ट है अपराध वह कार्य अथवा व्यवहार है जो आपराधिक कानून द्वारा निषिद्ध है। यह कथन किसका है? अपराध वह कार्य अथवा व्यवहार है जो आपराधिक कानून द्वारा निषिद्ध है। यह कथन किसका है? मैकेंजी, हैकरवाल, सदरलैंड, रेगलेस। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेगलेस। यह परिभाषा किसकी है? रेगलेस की। नेक्स्ट है कानूनी दृष्टि से अपराध किसी देश के नियम विरुद्ध कार्य है। कानूनी दृष्टि से अपराध किसी देश के नियम विरुद्ध कार्य है। यह परिभाषा किसकी है? गिलिन एवं गिलिन, सेठना, मैकेंजी, रेगलेस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गिलिन एवं गिलिन। परिभाषा याद कर लीजिए, परिभाषा पूछा जाता है। नेक्स्ट है अपराध कोई कार्य दोष है जो कि देश में उस समय प्रचलित कानून के अंतर्गत दंडनीय है। अपराध कोई कार्य दोष है जो कि देश में उस समय प्रचलित कानून के अंतर्गत दंडनीय है। ऑप्शन है मैकेंजी, हैकरवाल, सेठना, रेगलेस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेठना। यह परिभाषा किसकी है? सेठना की है। नेक्स्ट है अपराध समाज विरोधी व्यवहार है। अपराध समाज विरोधी व्यवहार है। ऑप्शन है हैकरवाल, मैकेंजी, मॉरर, मैनहीम। समाज विरोधी व्यवहार है। यह परिभाषा है मैनहीम का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समाज विरोधी व्यवहार जो कि मानव द्वारा नकार दिया जाता है और इसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है, अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा नकार दिया जाता है और इसके लिए समूह दंड निर्धारित करता अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है थॉमस, हैकरवाल, इलियट और मेरिल, रेगलेस। 18। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इलियट और मेरिल। यह परिभाषा जो है इलियट एवं मेरिल की है। नेक्स्ट है अपराध सामाजिक आदर्शों का उल्लंघन है। अपराध सामाजिक आदर्शों का उल्लंघन है। ऑप्शन है थॉमस, कोल्डवेल, मॉरर, हैकरवाल। आज अपराध से संबंधित
कई परिभाषाएं लाए हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माउरर। अपराध सामाजिक आदर्शों का उल्लंघन है, परिभाषा माउरर का है। नेक्स्ट है अपराधी व्यवहार वह व्यवहार है जिससे अपराधी कानून भंग करता है। अपराधी व्यवहार वह व्यवहार है जिससे अपराधी कानून को भंग करता है। ऑप्शन है मैकेंजी, सदरलैंड एवं क्रेसी, सेठना, रैकलेस। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इम्पॉर्टेंट है, यह परिभाषा किसकी है? सदरलैंड एवं क्रेसी की। अपराधी व्यवहार वह व्यवहार है जिससे अपराधी कानून भंग करता है। नेक्स्ट है वोंजर ने अपराधों को कितने भागों में विभाजित किया है? क्या पूछा गया है? क्वेश्चन क्या है? वोंजर ने अपराधों को कितने भागों में विभाजित किया है? 2, 3, 4, 5। ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 4 भागों में। वोंजर ने अपराधों को जो है 4 भागों में विभाजित किए हैं। कौन कौन से है बता देते हैं। आर्थिक अपराध, यौन अपराध, राजनीतिक अपराध और विधिक अपराध। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। हेज ने अपराध को कितने भागों में विभाजित किए हैं? हेज ने अपराध को कितने भागों में विभाजित किए हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। चारों ऑप्शन देखिए करेक्ट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। हेज ने अपराध को 3 भागों में विभाजित किए हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध और व्यवस्था के विरुद्ध अपराध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए, जो इम्पोर्टेंट लगे, जो न आता हो उसे लिख लिया कीजिए। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अपराधी जन्मजात होते हैं किसका कथन है? अपराधी जन्मजात होते हैं किसका कथन है? सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, दुर्खीम, मैकेंजी। 23। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये तो सभी को पता होगा, लोम्ब्रोसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराधी बनाए जाते हैं यह कथन किसका है? कंफ्यूज मत होइएगा। अपराधी बनाए जाते हैं यह कथन किसका है? लोम्ब्रोसो, सदरलैंड, दुर्खीम, सेठना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सदरलैंड। यह कथन सदरलैंड का है और कई बार एग्जाम में आया भी है। नेक्स्ट है 25। अपराध के रूपवादी सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। अपराध के रूपवादी सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। सदरलैंड, माउरर, लोम्ब्रोसो, मैकेंजी। 25 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोम्ब्रोसो। नेक्स्ट है आर्थिक निर्धारणवाद अवधारणा से कौन समाजशास्त्री संबंधित है? आर्थिक निर्धारणवाद अवधारणा से कौन समाजशास्त्री संबंधित है? ऑप्शन है मैकेंजी, हैकरवाल, सेठना, सदरलैंड। 26। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सदरलैंड। पूछा गया आर्थिक निर्धारणवाद अवधारणा से कौन समाजशास्त्री संबंधित है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सदरलैंड। नेक्स्ट है 27। अपराध सीखा हुआ व्यवहार है यह कथन किसका है? अपराध सीखा हुआ व्यवहार है यह कथन किसका है? मैकेंजी, हैकरवाल, लोम्ब्रोसो, सदरलैंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सदरलैंड। आज क्वेश्चन सदरलैंड से ज़्यादा पूछे गए हैं।
नेक्स्ट है 28, अहम आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? अहम आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है सेठना, सदरलैंड, मैकाइवर, पेज, दुर्खीम। आंसर दीजिए। ऑप्शन डी, दुर्खीम ने अहम आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी एंड द क्रिमिनल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी एंड द क्रिमिनल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सेठना, सदरलैंड, माउरर, मैकाइवर, पेज। सोसाइटी एंड द क्रिमिनल, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेठना, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल। नेक्स्ट है अपराध को व्याधिकी का परिणाम कौन मानते हैं? अपराध को व्याधिकी का परिणाम कौन मानते हैं? ऑप्शन है सदरलैंड, मर्टन, लोम्ब्रोसो, सेठना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मर्टन। मर्टन जो है अपराध को व्याधिकी का परिणाम मानते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्राचीर विहीन जेलें स्थापित करने का श्रेय है। भारत में प्राचीर विहीन जेलें स्थापित करने का श्रेय किसे है? डॉक्टर संपूर्णानंद, परिपूर्णानंद, जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी। 31 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर संपूर्णानंद। भारत में प्राचीर विहीन जेलें स्थापित करने का श्रेय संपूर्णानंद को है। नेक्स्ट है भारत में काले पानी की सज़ा किस सन में समाप्त कर दी गई? भारत में काले पानी की सज़ा किस सन में समाप्त कर दी गई? ऑप्शन है 1945, 1955, 1956, 1970। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1956 में काले पानी की सज़ा समाप्त कर दी गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवीक्षा का लाभ किसे दिया जाता है? परिवीक्षा का लाभ किसे दिया जाता है? ऑप्शन है प्रथम अपराधी को, लंबी सज़ा काटने वाले को, दूसरी बार अपराध करने पर उपयुक्त सभी को। 33 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम अपराधी को। परीक्षा का लाभ प्रथम अपराधी को दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, रिफ्रैक्टरी स्कूल भारत में किस सन में बना? रिफ्रैक्टरी स्कूल भारत में किस सन में बना? ऑप्शन है 1876, 1897, 1945, 1947। 34 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इम्पॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टरी स्कूल 1876 में बना है। कहाँ पे? भारत में। नेक्स्ट है 35, अपराधी बनाए जाते हैं यह कथन किसका है? अपराधी बनाए जाते हैं यह कथन किसका है? ऑप्शन है सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, एंजल्स, मार्क्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सदरलैंड। नेक्स्ट है आपराधिक कैलेंडर के प्रतिपादक कौन है? आपराधिक कैलेंडर के प्रतिपादक कौन है? समनर, गिन्सबर्ग, सेठना, हटिंगटन और क्वेटलेट। आंसर बताइए। आपराधिक कैलेंडर के प्रतिपादक कौन है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हटिंगटन और क्वेटलेट। हटिंगटन और क्वेटलेट। नेक्स्ट है 37, बाल अपराध कानूनों द्वारा वर्जित है यह कथन किसका है? बाल अपराध कानूनों द्वारा वर्जित है यह कथन किसका है? सदरलैंड, सेथना, माउरर, गिबन्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गिबन्स। बाल अपराध कानूनों द्वारा वर्जित है यह कथन गिबन्स का है। नेक्स्ट है भारत में किस
आयु सीमा में बालकों को बाल अपराधियों की श्रेणी में रखा जाता है? भारत में किस आयु सीमा में बालकों को बाल अपराधियों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन है 7 वर्ष से 16 वर्ष तक, 8 वर्ष से 14 वर्ष तक, 9 वर्ष से 15 वर्ष तक या फिर 6 वर्ष से 13 वर्ष तक। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में 7 वर्ष से 16 वर्ष तक आयु सीमा में बालकों को बाल अपराधियों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इम्पॉर्टेंट है, 7 से 16 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत में कितनी आयु तक की लड़की का अपराध बाल अपराध की श्रेणी में आता है? भारत में कितनी आयु तक की लड़की का अपराध बाल अपराध की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 17 वर्ष, 16 वर्ष और 15 वर्ष। आंसर बताइए। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। लड़कियों को 18 वर्ष और लड़कियों को 16 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आप किसे बाल अपराध कहेंगे? निम्नलिखित में से आप किसे बाल अपराध कहेंगे? ऑप्शन है माता पिता की आज्ञा न मानना, हॉस्टल में साथियों का सामान चुराना, अपराधियों की संगत में न रहना या फिर गृह कार्य न करना। 40। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉस्टल में साथियों का सामान चुराना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपचार बाल अपराधियों के लिए है? कौन सा उपचार बाल अपराधियों के लिए है? ऑप्शन है तरुण शक्ति सेना सुधार विद्यालय, हरिजन सेवा संघ, प्राचीर विहीन जेलें। 41। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुधार विद्यालय। सुधार विद्यालय जो है बाल अपराधियों के लिए उपचार का काम करता है। नेक्स्ट है, अपराध के लिए कौन सी परिस्थितियाँ मुख्य रूप से उत्तरदायी है? अपराध के लिए कौन सी परिस्थितियाँ मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? ऑप्शन है पारिवारिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत। 42। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पारिवारिक। अपराध के लिए कौन सी परिस्थितियाँ मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं? वो है पारिवारिक। नेक्स्ट है, बच्चों के द्वारा किए गए अपराध के लिए न्यायिक कार्यवाही किस न्यायालय द्वारा दी जाती है? बच्चों के द्वारा किए गए अपराध के लिए न्यायिक कार्यवाही किस न्यायालय द्वारा की जाती है? ऑप्शन है जिला न्यायालय, किशोर सदन, सुधार गृह, किशोर न्यायालय। 43। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किशोर न्यायालय। किशोर न्यायालय। नेक्स्ट है, बाल अपराधियों को प्रशिक्षित करने सुधारने का कार्य कहाँ होता है? बाल अपराधियों को प्रशिक्षित करने सुधारने का कार्य कहाँ होता है? ऑप्शन है पोषण गृह, सुधार गृह, किशोर सदन, रिमांड होम। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुधार गृह। बाल अपराधी को प्रशिक्षित करने सुधारने का कार्य सुधार गृह में होता है। नेक्स्ट है, बाल अपराध से संबंधित नहीं है। बाल अपराध से संबंधित नहीं है। पोस्टल विद्यालय, सुधार गृह, कारागार, प्रमाणित स्कूल। 45। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कारागार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों में कोई बच्चा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी टीचिंग के बाद कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो कमेंट करके बताइएगा।
टीचिंग के बाद यूपी पीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी और बिहार पीजीटी जो अगस्त में होगा, अगस्त 2024 में जो बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम होगा और यूपी पीजीटी, दोनों के लिए अगर कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन टीचिंग के बाद। नेक्स्ट है 46, भारत में बाल अपराध नियम कब लागू हुआ? भारत में बाल अपराध नियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1986, 1987, 1985, 1989। आंसर दीजिए 46। कब लागू किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1987। भारत में बाल अपराध नियम जो है 1987 में लागू किया गया और पारित कब हुआ था? 86 में। नेक्स्ट है 47, एक बाल अपराधी राज्य के द्वारा निर्धारित कानूनी आयु से कम का वह व्यक्ति है जिसने किसी कानून का उल्लंघन किया है अथवा जिसे अन्य कार्यों या परिस्थितियों के कारण बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अपराधी घोषित किया गया है। ऑप्शन है जॉन कैने, सेठना, रेकलेस, हैकरवाल। 47 आंसर दीजिए। यह परिभाषा किसकी है? बहुत लंबी परिभाषा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन कैने। यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? जॉन कैने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध के अंतर्गत एक राज्य विशेष के कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु से कम आयु के बच्चों या युवकों द्वारा किए गए अनुचित कार्यों का समावेश होता है। पूछा क्या गया है? बाल अपराध के अंतर्गत एक राज्य विशेष के कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु से कम आयु के बच्चों या युवकों द्वारा किए गए अनुचित कार्यों का समावेश होता है। ऑप्शन है सेठना, इलियट और मेरिल, श्रीलबर्ट, गिवेंस। 48 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सेठना। यह परिभाषा किसकी है? सेठना की है और यह परिभाषा जो है बाल अपराध से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम का वह किशोर है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है। क्वेश्चन क्या है? एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम का वह किशोर है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का उल्लंघन है। ऑप्शन है मार्टिन न्यूमेयर, श्रीलबर्ट, इलियट और मेरिल, रेकलेस। 49 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मार्टिन न्यूमेयर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराधी एक नवयुवक व्यक्ति है जिसका समाज विरोधी आचरण प्रचलित नियमों एवं अध्यादेशों के प्रत्यक्ष विरोध में है। बाल अपराधी एक नवयुवक व्यक्ति है। बाल अपराधी एक नवयुवक व्यक्ति है जिसका समाज विरोधी आचरण प्रचलित नियमों एवं अध्यादेशों के प्रत्यक्ष विरोध में है। ऑप्शन है इलियट और मेरिल, वाल्टर रेकलेस, रॉबिन्सन, हैकरवाल। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलियट और मेरिल। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो अभी टीचिंग के बाद अब ख़त्म हो रहा है, अब कमेंट कीजिएगा और सारे टॉपिक अच्छे से कवर कराए जाएंगे। पीजीटी लेवल के सारे टॉपिक सिलेबस के अनुसार कवर कराए जाएंगे। तो चलिए एक बार फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक शेयर नहीं किए हैं लाइक शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, तभी बच्चे जुड़ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन सॉरी, इसके लास्ट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।
गुड बाय एंड गुड नाइट। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा।